एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ये किस तरह फाइंड करते हैं, इसका एक आसान तरीका है कि आपने पॉइंट को अपनी असल जगह पे लगाना है। पॉइंट का लोगरिथम फॉर्म में लिखना मतलब कि उसको पॉइंट कहाँ पे हम लगाएंगे, हम पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगाएंगे। पहला नॉन जीरो नंबर है 5, पॉइंट की जो असल प्लेस है, जगह है, वो पहला नॉन जीरो नंबर के बाद यानी कि 5 के बाद हमने लगाना है। और अभी पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, लास्ट में। तो पॉइंट अपनी जगह से 3 नंबर राइट साइड पे है, आगे है। तो हमारा CH क्या होगा, 3। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CH लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2, पॉइंट की असल जगह कहाँ है, पहला नॉन जीरो नंबर के बाद। तो पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, 5 है, तो 5 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो ये अपनी जगह से एक नंबर आगे है, तो हमारा CH होगा 1। थर्ड पार्ट है, हमारा पॉइंट होना चाहिए पहला नॉन जीरो नंबर जो है 5, नॉन जीरो जो जीरो ना हो वो है 5। पॉइंट को 5 के बाद होना चाहिए, तो ये अपनी जगह से 2 नंबर लेफ्ट साइड पे। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो तो हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं, और राइट साइड पे हो तो हम CH को प्लस में लिखते हैं। तो प्लस लिखा नहीं जाता तो हम सिंपल लिख देते हैं। तो अब ये CH हमारा होगा -2। हम इसको -2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 2 के ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर है। पार्ट नंबर 4, पॉइंट की असल जगह है 2 के बाद, पहला नॉन जीरो नंबर जो 2 है उसके बाद। तो ये 2 नंबर राइट साइड पे है, तो CH होगा 2। राइट साइड पे पॉइंट होगा तो CH प्लस में होगा, लेफ्ट साइड पे पॉइंट हुआ तो CH माइनस में होगा। पार्ट नंबर 5, पॉइंट की असल जगह है 4 के बाद, यानी पहले नॉन जीरो नंबर 4 है, इसके बाद। तो पॉइंट कितना पीछे है, 1 2 3 4 5 नंबर पीछे है, और लेफ्ट साइड पर है पॉइंट। तो हम लगाएंगे 5 बार या -5। पार्ट नंबर 6, पॉइंट की जगह है 1 के बाद, तो ये लास्ट में लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर राइट साइड पर है, तो CH हमारा होगा प्लस का पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने लोगरिथम मालूम करना है। लोगरिथम मालूम करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम CH फाइंड करेंगे। तो पहला पार्ट है 43, तो इसका CH होगा 1। पॉइंट लास्ट में लगा हुआ है, तो पहला नॉन जीरो जो नंबर है 4 है, 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट राइट साइड से आएगा तो CH 1 होगा हमारा। CH के बाद हमने मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा को हम M से भी लिख सकते हैं, और पूरा नाम भी लिख दो, और M लिख दो तो भी ठीक है, मैंटीसा। और ये मैंटीसा फाइंड कैसे करते हैं, हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन हमें 2 नंबर बताए गए हैं 43। तो हम लोगरिथम टेबल के ऊपर 2 बॉक्स होते हैं, एक होता है लोगरिथम और दूसरी चीज होती है एंटी लोगरिथम। हम चूंकि लोगरिथम मालूम कर रहे हैं, तो हम इसको लोगरिथम वाले पोर्शन में देखेंगे। और कहाँ देखेंगे, 43 को 0 की लाइन में। अब यहाँ पे 43 हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, और जो लाइंस हैं ऊपर लिखी हुई 0 1 2 से लेकर 9 तक, जो आगे ये लाइंस लिखी हुई है 1 से 9 तक, इसका और काम है, वो अगले सवालों में हमें पता चलेगा, इन सवालों में इनका क्या काम है और ये कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में 2 नंबर्स हैं 4 और 3, यानी 43। तो हम देखेंगे 43 को 0 के लाइन में, 43 लिखा हुआ है यहाँ पर, और 0 की लाइन, ये पहली लाइन 0 है। तो 43 को 0 की लाइन में देखा तो 6 3 3 5 हमारे पास आया, 6 3 3 5। और एक बात का ख्याल रखना है, मैंटीसा लिखते हुए स्टार्ट में पॉइंट लाजमी लगाना है। अब हमें CH भी फाइंड हो गया और मैंटीसा भी। मैंटीसा मालूम करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी नंबर ऊपर नीचे ना हो। यहाँ से 43 है तो 43 ही में देखना है, 44 या 42 में नहीं देखना। और ऊपर से जो 0 1 2 है, जो लाइन हम जिस लाइन में देखना है उसके मुताबिक आपने उसको
सही से फाइंड करना है। अगर थोड़ा सा भी आपने आगे पीछे कर दिया इसको तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेंटिसा भी आ गया, सी एच भी आ गया। तो अब हमने जो फाइंड करना था इसका लॉग फाइंड करना था। लॉग 43 इज इक्वल टू, ये फाइंड कैसे करते हैं, सी एच प्लस मेंटिसा, सी एच प्लस मेंटिसा। तो आप इसको जब भी प्लस करें जबानी प्लस ना करें, कैलकुलेटर से प्लस करें 1 प्लस। अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखते हुए पॉइंट लाजमी आपने लगाना है 0.6335। तो जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आपके पास log 43 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1.6335। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2, इसी तरह हमने सबसे पहले यहाँ पर सी एच फाइंड करना है। इसके सी एच क्या होगा, हमने पॉइंट लगाना है 5 के बाद, यानी कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, जबकि पॉइंट लास्ट में लगा हुआ है। जब पॉइंट ना लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि पॉइंट लास्ट में लगा हुआ है। तो 2 नंबर राइट साइड पर है तो सी एच प्लस होगा +2, और मेंटिसा इसका क्या होगा, मेंटिसा को मैं एम से लिख रहा हूँ। मेंटिसा कैसे फाइंड करना है, हमने यहाँ पर देखा था 43 को 0 के लाइन में, क्योंकि 43 के बाद कोई नंबर नहीं था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो हमने 57 को 9 के लाइन में देखना है। 57 को 9 की लाइन में देखेंगे तो 57 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको 9 की लाइन में लिखना है। 9 की लाइन ये लास्ट लाइन होती है, तो 57 को 9 की लाइन में देखेंगे तो आएगा 7627, 7627 और साथ ये पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है log 579 इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला समझ लें कि सी एच प्लस मेंटिसा होता है, सी एच प्लस मेंटिसा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यानी कि 2 प्लस 0.7627 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 579 इज इक्वल टू 2.7627। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में आप देखें कि जो हमारा पॉइंट है बिल्कुल एक्यूरेट जगह के ऊपर लगा हुआ, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। जब पॉइंट अपनी प्लेस के ऊपर हो तो सी एच हमारा 0 होता है, तो हम सी एच लगा देंगे 0। मेंटिसा, हम मेंटिसा को फाइंड करेंगे। मेंटिसा हमारा होगा, हम 19 को 8 की लाइन में देखेंगे, पहले 19 यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको 8 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2967। 2967 हमने 19 को 8 की लाइन में देखा है अभी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने 19 को 2 की लाइन में देखना है। ये जो कॉर्नर में लाइंस बनेंगे यहाँ पर 19 को 2 की लाइंस में देखना है, अभी हमने 8 की लाइन में देखा था। तो 19 को 2 की लाइन में देखें तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको +4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मेंटिसा 2971। तो हमने फाइंड करना है log 1.982 इज इक्वल टू सी एच प्लस मेंटिसा। तो हमारे पास आंसर आया है 1.982। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाना जरूरी है, हमने टोटल में पॉइंट लगाना है, ठीक है, उसमें नहीं लगाना, टोटल में आपने लगाना है, क्योंकि उसमें पॉइंट लगा के आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने टोटल में पॉइंट लगाना है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप ये वाला स्टेप ना करें, कर दें तो गलत नहीं है, ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए 19 को 8 टाइम देखा तो ये आया, आप डायरेक्ट 2 में देखे दोनों को ऐड करके एक साथ ही 2971 लिखते हैं। तो हमने इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 0.2971, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 4, अब यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में इसके सी एच क्या होगा, हमने पॉइंट लगाना है पहला नॉन जीरो जो नंबर है,
पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, 8 है, तो हमने पॉइंट लगाना है 8 के बाद। तो पॉइंट 2 नंबर लेफ्ट साइड पर है, जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा तो हम माइनस में लगाएंगे, तो 2 नंबर है तो -2, -2। तो और मेंटीसा फाइंड करेंगे, 87 को 0 के लाइन में हम देखेंगे। तो लोगरिथम टेबल में 87 ये लाइंस हैं, यहाँ पे 87 आप देखेंगे, 87 ये है, और 0 की लाइन में ये आएगा 9395.9395। अब हमने लॉग फाइंड करना है, तो लॉग 0.087 इज इक्वल टू CH प्लस मेंटीसा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। मैं अगेन कह रहा हूं कि इसको ऐड खुद से आपने नहीं करना। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन 3 पार्ट्स हुए हैं, हमने इसको ऐड किया, तो 1 स्टार्ट में आ गया, अगला मेंटीसा वैसे ही, 2 स्टार्ट में आ गया, ये वैसे ही। हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता, क्या आप हर क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना है, -2 प्लस ये वैल्यू पॉइंट के साथ आपने लिखनी है, 9395, तो आपके पास आएगा -1.0605। आपको बात समझ आ गई? इसको इस तरीके से सॉल्व करना। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले हम CH फाइंड करेंगे। CH कैसे फाइंड करते हैं? पहला नॉन जीरो नंबर जो 4 है, 4 के बाद पॉइंट को होना चाहिए, पॉइंट अपनी जगह से 2 नंबर पीछे है, 4 के बाद होना चाहिए 1 2, 2 नंबर लेफ्ट साइड पर है, पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो तो हम माइनस के साथ नंबर लगाते हैं, तो CH होगा -2, 2 नंबर पीछे तो -2। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा 47 को हम 0 के लाइन में देखेंगे, 47 ये 0 की लाइन, पहली लाइन जो है वो 0 ऊपर 0 लिखी हुई है, पहली लाइन। 47 को 0 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 6721 पॉइंट के साथ, लॉग 0.047 हम CH प्लस मेंटीसा कर देंगे, तो लॉग 0.047 हमारे पास आएगा। हम इसको ऐड करेंगे, -2 प्लस 0.6721 को ऐड करेंगे तो आंसर आया -1.3279। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 6, इसमें CH फाइंड करना है। पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी कि 3 के बाद आना चाहिए। पॉइंट कितना लेफ्ट साइड पर है, कितना पीछे है, 1 2 3 4, 4 नंबर पीछे है, तो CH हमारे पास होगा -4। मेंटीसा हम फाइंड करेंगे, 35 को 4 की लाइन में देखेंगे, 35 को 4 की लाइन में देखेंगे, 35 और 4 ऊपर से आपने लाइन देखकर आनी है, तो 35 को 4 की लाइन में देखा तो 5490 आया पॉइंट के साथ, तो लॉग 0.000354 इज इक्वल टू CH प्लस मेंटीसा। तो हमारे पास आंसर आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, -4 प्लस 0.5490, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया -3.4510। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने मेंटीसा दे दिया, हमें 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने मेंटीसा हमें दे दिया, आसान सा क्वेश्चन है। अब हमने इसका CH फाइंड करना है। पॉइंट लास्ट में पॉइंट कहाँ होना चाहिए? पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी 3 के बाद, 1 2 3 नंबर राइट साइड पर है पॉइंट, तो CH हमारा होगा 3। मेंटीसा उन्होंने हमें दे दिया ये 0.5019, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, log 3
3177 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5019। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.5019। यहाँ तक बात समझ आ गई। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर CH होगा, 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए, एक नंबर राइट साइड पर पॉइंट आ गया, एक नंबर, तो CH होगा हमारा 1। मेंटी से हमें दिया हुआ है 0.5019, तो log 31.77 इज इक्वल टू CH प्लस मेंटी सा। तो आंसर होगा हमारे पास log 31.77 इज इक्वल टू 1.5019। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर CH होगा, अब पॉइंट होना चाहिए 3 के बाद, पॉइंट 2 नंबर पीछे है और लेफ्ट साइड पर है, पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो तो हम माइनस के साथ देखते हैं CH को, तो CH होगा -2। मेंटी से हमें दिया हुआ है 0.5019, तो हमने log फाइंड करना है, log 0.03177 इज इक्वल टू CH प्लस मेंटी सा। तो log 0.00317 हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, -2 प्लस 0.5019 को जब हम ऐड करेंगे आप इसमें, तो हमारे पास आंसर आएगा -1.4981। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर log x लिखा हुआ है, x हमने फाइंड करना है, तो log वहां पर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, log का उलट एंटी लॉग होता है, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065 CH। एंटी लॉग फाइंड करते हुए एक चीज की आसानी आपको यह है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपका CH होगा। पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो भी वैल्यू लिखी होगी, लेफ्ट साइड के 0 लिखा हुआ है, वही आपका CH होगा। ये आपका CH है मेंटी सा। पॉइंट के राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपका मेंटी सा है 0.0065। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हमने मेंटीसा को देखना है, पहले 2 नंबर उठाने हैं मेंटीसा के, पहले 2 नंबर क्या है 0 0, तो लोगरिथम टेबल के ऊपर आपने एंटी लॉग वाला पेज निकालना है, ख्याल करना ऊपर लिखा होगा लोगरिथम और एंटी लोगरिथम, आपने एंटी लोगरिथम वाला निकालना है क्योंकि हम इसमें एंटी लोगरिथम फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखना है 0 0 को 6 की लाइन में। एक बात को और ख्याल रखिएगा, जब हम log फाइंड कर रहे थे लोगरिथम पिछले क्वेश्चंस में, उसमें हम 0 0 को नहीं उठाते थे क्योंकि उसमें 0 0 होता ही नहीं था, क्योंकि उसमें जो हमारी लाइन शुरू होती थी वो 10 11 से शुरू होती थी, लेकिन एंटी लोगरिथम में हमारी लाइन 0 0 से शुरू होती है। तो हम देखेंगे 0 0 को 6 की लाइन में देखेंगे, 0 0 को 6 की लाइन में देखा तो 1014 आया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 0 0 को 6 की लाइन देखा तो 1014 आया, उसी 0 0 को कॉर्नर पे 5 की लाइन में हम देखेंगे तो इसमें 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 1014 को और 1 को ऐड करेंगे तो 1015 हो जाएगा 1015। अब बात आती है कि मेंटीसा को तो हमने सोल्व कर लिया, CH का यहाँ पे क्या काम था, CH क्या है हमारा 0 0 का मतलब है जो पॉइंट की अपनी जगह है, जो प्लेस है पॉइंट उसी जगह पर होगा। पॉइंट की अपनी प्लेस कौन सी है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो ये होगा आंसर 1.015। पार्ट नंबर 2 है आपका, हमने x फाइंड करना है, तो log उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.192, तो इसमें हमारे पास CH होगा 1। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया CH पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो चीज होगी वो हमारा CH होगा, तो CH हमारे पास क्या होगा 1, और मेंटीसा पॉइंट की राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमारा मेंटीसा होगा 0.192, ये हमारा मेंटीसा है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू
हमने मेंटीसा को सोल्व करना है, पहले 19 को 2 की लाइन में देखना है। तो 19 को 2 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आया 1556 तो अब CH क्या है, 1 है, यानी कि पॉइंट की जो अपनी जगह है उससे एक कदम आगे, +1 हो तो एक कदम आगे, माइनस की वैल्यू होती है एक कदम पीछे आ जाते। तो +1 है, पॉइंट की अपनी प्लेस कौन सी है, ये वाली है, तो एक कदम आगे जाएंगे तो इसका जवाब होगा 15.56। पार्ट नंबर 3 और एंटी लॉग में एक चीज का और ख्याल रखना है, जब क्वेश्चन माइनस में आ जाए तो उसको पहले प्लस में करना है। कैसे करेंगे, log x इज इक्वल टू, अब देखेंगे राइट लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे -3, -2 होता तो एक कदम आगे, हम 3 से प्लस भी करते और माइनस भी करते। अब क्योंकि यहाँ पर -3 है तो एक कदम आगे, मतलब एक नंबर आगे, एक स्टेप आगे, हम 4 से प्लस भी करेंगे और 4 से माइनस भी करेंगे। हम 4 से पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, -3.434, ये वैल्यू हमने वैसे ही लिखी। बात समझ आ गई। अब जो ये -4 होगा ये हमारा CH होगा। बात समझ आ गई, जो माइनस की वैल्यू होगी वो हमारा CH होगा और जो मेंटीसा होगा हमारा, इन दोनों को माइनस करने से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारा मेंटीसा होगा। तो हम 4 - 3.434 करेंगे तो हमारे पास आया 0.566। यहाँ पर -4 हमारे पास CH है और ये हमारे पास मेंटीसा आ गया 0.566। तो हमने x फाइंड करना है, x किसका, एंटी लॉग ऑफ -3.434। आप इस वाले स्टेप को इधर ऊपर भी कर सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखें ज्यादा अच्छा है, नीचे लिखें तो भी ठीक है। तो अब x हमारा कैसे सोल्व होगा, हम मेंटीसा से सोल्व करेंगे। 56 को 6 की लाइन में देखेंगे, 56 को 6 की लाइन में देखेंगे तो 3681, ये आया हमारे पास 3681। CH है हमारा -4, यानी कि पॉइंट की अपनी जगह से 4 कदम पीछे जाना है क्योंकि माइनस है। तो 3681 पॉइंट की जगह ये वाली है, 4 कदम पीछे, 1 2 3 4, हम 4 कदम पीछे आके पॉइंट लगा दिए। समझ आ गया। पार्ट नंबर 4 ये वाला आ गया। तो हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब यहाँ पे फिर माइनस है, -1 लिखा हुआ है तो एक नंबर आगे, 2 से माइनस भी करेंगे और 2 को प्लस भी करेंगे, -2 + 2 फिर माइनस ये वैल्यू -1.5726, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2 प्लस, अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे, यानी कि 2 - 1.5726 को प्लस माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4274। अब जो ये माइनस वाली वैल्यू है -2, ये हमारा CH हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा मेंटीसा हो जाएगा 0.4274। हमने x फाइंड करना है तो 42 को हम 7 की लाइन में देखेंगे, 42 को हमने 7 की लाइन में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2673। 42 को 7 में देखा, अब 42 को 4 में देखना है, कॉर्नर की लाइन में, ये जो कॉर्नर वाली लाइन है हम यहाँ पे 4 को इसमें देखेंगे तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2675। पॉइंट की जगह ये वाली है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद,
तो सी एच हमारा -2 यानी कि 2 कदम पीछे जाना है। एक ये 2 हो जाएगा, दूसरा ये 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 ये प्लस में हम सिंपल सॉल्व करेंगे इसको। x इज इक्वल टू लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा 4.3561। तो इसमें सी एच हमारा होगा 4, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 हमारा सी एच है और मैंटीसा 0.3561। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम 35 को 6 की लाइन में देखेंगे, 35 को 6 की लाइन में देखा तो 2270 आया। फिर कॉर्नर पे हम 1 की लाइन में देखेंगे तो 1 है, यानी कि 2270 को प्लस 1 करेंगे तो 2271 आ जाएगा। पॉइंट की जगह ये वाली है, तो हमें 4 कदम आगे जाना है। 4 है हमारा सी एच, तो 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184। हमने इस तरह लिख दिया, तो वैल्यू माइनस की हो तो हम एक नंबर आगे, अब -2 है तो हम 3 से प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2 है तो हम -3 से माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे और माइनस की वैल्यू लिखेंगे 2.0184। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये -3 वैसे ही रहेगा, प्लस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो 3 है हम 3 से माइनस करेंगे, 3 माइनस 2.0184, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.9816। अब जो माइनस वाली वैल्यू है हमारे पास नंबर है वो हमारा सी एच है, और जो दूसरा नंबर है ये वाला, ये है हमारा मैंटीसा 0.9816। तो हम मैंटीसा को सॉल्व करेंगे, 98 को 1 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9572। फिर 6 की लाइन में आगे कॉर्नर में देखेंगे तो 13 हमारे पास आएगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9585। तो पॉइंट की ये जगह है तो हम 3 नंबर पीछे आ जाएंगे, 1 2 3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.